जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। तो आज का विषय है, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह है निंजा मिसाइल। निंजा मिसाइल। तो ये मिसाइल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसका नाम है निंजा मिसाइल और यह है, इसका क्या नाम है, R9X हेल फायर मिसाइल। आर क्या नाम है, R9X हेल फायर मिसाइल या निंजा मिसाइल। तो देखिए इसका क्या खासियत है। देखिए ये मिसाइल जो होता है, इसका खासियत ये होता है कि इसमें कोई बारूद नहीं होता है, विस्फोटक नहीं होता है। देखिए कितना ये है ना, सो इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग से जानते हैं कि मिसाइल में बारूद होता है, विस्फोटक होता है, TNT ये सब लगाया जाता है। लेकिन है ना, ये जो मिसाइल है, इसका खासियत है कि इसमें बारूद बिल्कुल भी नहीं होता है। बारूद, विस्फोटक ये सब इसमें कुछ नहीं होता है। ये जो मिसाइल है, इसके सिर पर लगभग 45 किलोग्राम का बहुत ही बड़ा लोहा होता है और उसमें लोहा में 6 धारदार है ना, सो ब्लेड्स होते हैं। तो इसमें क्या उपयोग किया जाता है, ये 45 किलोग्राम का, इस मिसाइल के सिर पे 45 किलोग्राम का लोहा होता है, बहुत काफ़ी मजबूत होता है और उसमें लगभग 6 धारदार ब्लेड्स होते हैं। अब ब्लेड्स इतने तीखे नुकीले होते हैं कि ये है ना, सो जिस चीज़ पर गिरता है ना, उसको तो पूरा चकनाचूर बर्बाद ही कर देता है। यानी कि अगर कार पर गिरेगा तो कार का है ना को पूरा है ना बर्बाद कर देगा। कंक्रीट का दीवार हुआ, बख्तरबंद गाड़ियाँ हुआ, या जो भी हुआ, तो है ना उसको है ना पूरा बर्बाद कर देता है। और इसका खासियत ये है कि सिर्फ ये टारगेट को ही, जिस टारगेट होता है उस टारगेट फिक्स कर लिया ड्रोन से और उसका उस पर गिरा, तो फिर वहीं पर इसका नुकसान क्षति होता है। इसके आसपास अगल बगल इलाका में कोई क्षति नुकसान ये सब नहीं होता है। तो अभी जो है ना, सो अलकायदा का जो सरगना है अयमन अल जवारी, क्या नाम है, अलकायदा का सरगना अयमन अल जवारी, तो ये है ना, सो अमेरिका के ड्रोन हमले में मारा गया। कहाँ? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक सुरक्षित ठिकाना था, मकान था, उसमें बालकोनी में ये सुबह 6:18 पर इसको क्या मार गिराया गया। सुबह में अब 6 बजे ये टहल रहा था मकान की बालकोनी में, तो इसको है ना, सो उसी समय है ना, सो ड्रोन हमले में मार दिया गया। तो देखिए इस मिसाइल का जो है, निंजा मिसाइल है, इसका खासियत ये है कि इसमें विस्फोटक बारूद ये सब नहीं होता। इसमें 6 धारदार ब्लेड्स होते हैं और 45 किलोग्राम का वजनी लोहा होता है। जिस पर गिरता है उसको पूरा है ना, सो तहस नहस, जिस टारगेट पर गिरा उसको उसी समय काट देता है, तहस नहस करके बर्बाद कर देता है। लेकिन उसके आसपास अगल बगल में कोई क्षति नुकसान नहीं पहुंचता है। तो इसका निर्माण कब हुआ था? जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, जब है ना 2011 में वहाँ के राष्ट्रपति बने थे, तब इस मिसाइल को बनाने की मंजूरी दी थी। तो इसका खासियत ये है कि इसमें बारूद नहीं होता, विस्फोटक नहीं होता। और मान लीजिए अगर किसी मिसाइल में अगर बारूद होता है, विस्फोटक होता है, तो आप है ना, सो उस मिसाइल से किसी टारगेट पर हमला करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि है ना, सो उसके आसपास अगल बगल के लोग को भी क्षति पहुंचती है, मासूम लोग भी मर जाते हैं। अगर मान लें कि है ना, यही मिसाइल से अगर है ना इसमें बारूद होता, विस्फोटक होता, तो जिस मकान पर गिरता वो पूरा मकान ही ढेर हो जाता। उसमें जो मासूम लोग रहते थे, जिनका कोई गलत काम में कोई योगदान नहीं रहता है, आतंकी गतिविधियों में जिसका है ना, सो कोई गलत एक्टिविटी में कोई योगदान नहीं है, तो वो सब भी है ना, सो क्या होता है कि मारे जाते हैं, विस्फोटक रहता है। लेकिन इस मिसाइल में ब्लेड्स नहीं है, जो टारगेट है सिर्फ टारगेट पर गिरेगा और टारगेट को ही मारेगा। उसके आसपास अगल बगल के लोगों को कोई क्षति नुकसान ये सब नहीं पहुंचती है। तभी जो है ना, सो ये अयमन अल जवारी क्या सुबह में टहल रहा था, तो इसको टारगेट फिक्स कर दिया गया ड्रोन से, और इसी मिसाइल से, निंजा मिसाइल R9X हेलफायर मिसाइल से उस पर हमला किया गया। और उसमें धारदार ब्लेड्स होता है और सिर्फ टारगेट पर गिरा और पूरा इसको काट फूट के वहीं पर ख़त्म कर दिया गया। लेकिन है ना, इसके घर को, इसके परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो इस मिसाइल का बनाने का मकसद ही यही है कि है ना, अगर मिसाइल में बारूद होता है, विस्फोटक होता है, तो उसके आसपास भी काफ़ी नुकसान क्षति पहुंचता है, मासूम लोग भी मर जाते हैं। तो इसीलिए है ना, इसीलिए ऐसा मिसाइल बनाया गया कि इसमें बारूद नहीं हो, सिर्फ धारदार हथियार, ब्लेड्स हो, लोहा हो, जिस टारगेट पर गिरे टारगेट किलिंग करना है बस। उसके आसपास के लोगों को, मासूम लोग जो मर जाते हैं, ये सब की क्षति हानि ये सब नहीं हो। तो वही है मिसाइल। इसका नाम है R9X हेलफायर मिसाइल या निंजा मिसाइल। तो देखिए ये क्या है, CIA, अमेरिका का ये खुफिया एजेंसी है CIA, तो उसी ने है ना इसका निर्माण करवाया। बराक ओबामा के कार्यकाल में ये सब हुआ और CIA के द्वारा ही है ना इसको निर्माण करवाया गया अमेरिका में। तो CIA ने खतरनाक MQ-9 रिपर
एस ड्रोन, देखिए CIA ने खतरनाक क्या है, MQ-9 रिपर एस ड्रोन का इस्तेमाल किया। तो क्या ये जो ड्रोन था उसका क्या नाम था, MQ-9 रिपर एस ड्रोन। तो उसमें है ना सो इस है ना सो ये निंजा मिसाइल है उसको उसमें फिट कर दिया गया। तो देखिए CIA ने क्या किया, कैसे है ना सो जवारी को मारा, तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि CIA ने खतरनाक MQ-9 रिपर एस ड्रोन का इस्तेमाल किया। अब इस ड्रोन को दोगुनी खतरनाक मिसाइल R9X हेलफायर से लैस कर दिया गया। अब देखिए ड्रोन में क्या हुआ कि निंजा मिसाइल जिसको क्या क्या कहा जाता है, R9X हेलफायर से इसको ड्रोन को इस मिसाइल से निंजा मिसाइल से R9X हेलफायर से लैस कर दिया। अब इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें बारूद जरा भी नहीं होता। तो देखिए ये R9X ड्रोन में क्या किया, R9X हेलफायर निंजा मिसाइल पूरा लैस कर दिया गया। अब इस मिसाइल का देखिए, इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें बारूद जरा भी नहीं होता, बल्कि इसमें 6 धारदार ब्लेड्स किसी को भी काट देती है। तो बारूद जरा भी नहीं होता बल्कि इसमें 6 धारदार ब्लेड्स होते हैं जो कि जिस टारगेट पर गिरता है उसको पूरे तरह से चकनाचूर करके काट कूट के बराबर कर देता है। इस मिसाइल में बारूद कम, ब्लेड्स और धारदार हथियार देखिए का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ब्लेड्स होता है, धारदार हथियार, वजनी लोहा होता है का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इसके सिर पर 45 किलोग्राम, देखिए इसके सिर पर 45 किलोग्राम वजनी लोहा लगा रहता है। 45 किलोग्राम का वजनी 45 किलोग्राम का वजनी लोहा लगा रहता है और 6 ब्लेड्स उसमें ऐसे फिट किए जाते हैं, 6 ब्लेड्स उसमें ऐसे फिट किए जाते हैं कि टारगेट पल भर में ढेर हो जाता है। और 6 ब्लेड्स उसमें ऐसे फिट किए जाते हैं कि टारगेट पल भर में ढेर हो जाता है। यह लेजर से लैस होता है। इस मिसाइल में क्या होता है, लेजर होता है। लेजर से टारगेट को फिट किया जाता है, फिक्स किया जाता है। यह लेजर से लैस होता है और जैसे ही लक्ष्य पर गिराई जाती है बचने की कोई भी मौका या संभावना नहीं देती। ये मिसाइल इतनी तेज है कि बेहद मजबूत बंकर, देखिए ये मिसाइल इतनी तेज है कि बेहद मजबूत बंकर, बख्तरबंद गाड़ी, टैंक, मोटी कंक्रीट की दीवार और यहाँ तक कि किसी इंसान की खोपड़ी को भी सेकंड में चीर देती है। तो देखिए इसका खासियत क्या है कि बेहद मजबूत बंकर को भी तहस नहस कर देगा, कितना भी मजबूत है बंकर। बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, मोटी कंक्रीट की दीवार और यहाँ तक कि किसी इंसान की खोपड़ी को भी सेकंड में चीर फाड़ देता है। तो इसमें है ना सो इसी कारण ये जो है ना सो जवारी है ना सो जो सुबह में बालकोनी में अपने घर में टहल रहा था, उस पर गिरा, उसको पूरा चीर फाड़ के काट के उसका हत्या हो गया। अच्छा, इस मिसाइल की लंबाई करीब 5.5 मीटर, लंबाई कितना है 5.5 मीटर और व्यास 7 इंच का होता है। लंबाई कितना होता है, करीब 5.5 मीटर और व्यास 7 इंच का होता है। इसकी रेंज 500 मीटर से 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक होती है। रेंज कितना होता है इसका, 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक होती है। रफ्तार 1600 किलोमीटर पर आवर होता है। इसका रफ्तार कितना होता है, 1600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये मिसाइल हवा में अपने टारगेट को है ना सो टारगेट को फिक्स करती है, टारगेट को निशाना बनाती है। तो ये है इस मिसाइल की खासियत। और इसीलिए है ना सो जब है ना सो सुबह के समय में ये जवारी जब अपने घर के बालकनी में टहल रहा था तो इसको ड्रोन से इसका टारगेट फिक्स किया और सिर्फ उसी पर गिरा और उसके, लेकिन है ना सो वो जवारी तो मर गया लेकिन उसका घर को, उसके परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो मिसाइल बनाने का यही मकसद था कि जब बारूद होता है, उसमें बारूद होता है, विस्फोटक होता है, तो जहाँ पे गिरता है उसके आसपास के भी लोग को भी काफी क्षति हानि होता है, घर मकान, मासूम लोग भी मरते हैं। लेकिन इसीलिए इस बनाया गया कि सिर्फ टारगेट को ही ये फिक्स करे और टारगेट को ही पूरा नुकसान पहुंचाए, उसके आसपास अगल बगल मासूम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। और यही हुआ इसमें है ना सो जवारी जब सुबह में बालकनी में टहल रहा था तो उस टारगेट को फिक्स कर दिया गया ड्रोन से और उस पर हमला हुआ। इसमें धारदार हथियार, ब्लेड्स होता है और 45 किलोग्राम का वजनी लोहा होता है। सीधे है ना जवारी के ऊपर गिरा होगा तो उसी समय उसका मृत्यु हो गया होगा, लेकिन उसके परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ये है इस मिसाइल का बनाने का सबसे बड़ा ये कारण है कि है ना मासूम लोगों की है ना सो जब है ना सो किसी पर हमला होता है, आतंकवादी हो, जैसे कि कोई है ना कार में कोई आतंकवादी बैठा हुआ है,
आतंकवादी बैठा हुआ है, लेकिन ना उसका ड्राइवर है ना, उसका कोई है ना सो आतंकवाद में लिप्त नहीं है, वो तो ड्राइवर है, तो मासूम है, उसका क्या उसको तो कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उसका क्या गलती है। लेकिन जो उसमें आदमी बैठा हुआ है अपराधी है या आतंकवादी है, अब है ना इसको मारना है तो वो है ना सो निंजा मिसाइल इस ड्रोन से, ये ड्रोन होता है जिसमें निंजा मिसाइल लैस होता है, उससे है ना सो उस टारगेट को फिक्स कर दिया जाता है। अब ये टारगेट कार पर जाएगा तो जो आतंकवादी है सिर्फ उसी को मारेगा, उसके बगल की सीट पर बैठा कोई दूसरा आदमी होगा या ड्राइवर होगा तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो देखिए इतना सटीक निशाना होता है कि जैसे कार में कोई अपराधी आतंकवादी बैठा हुआ है तो उसका जो ड्राइवर है उसको कुछ नहीं नुकसान होगा, लेकिन जो आतंकवादी है उस पर टारगेट फिक्स कर दिया तो वहीं पर वो आतंकवादी के ही सिर पर गिरेगा और सिर्फ वो आतंकवादी वहां पर मरेगा, उसके बगल का ड्राइवर या हुआ और भी कुछ लोग होंगे उसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो इतना सटीकता से ये मिसाइल का निर्माण किया गया है कि कोई भी मासूम हो लोग हों जिनका है ना सो अगर आसपास अगल बगल में इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, सिर्फ जो दोषी है उसी को उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो इसी कारण ये है ना सो मिसाइल का निर्माण हुआ। आयमन अल जवारी इसी मिसाइल से सुबह के समय बालकनी में 6:18 पर इसका बालकनी में जब टहल रहा था तो इसका टारगेट फिक्स करके उसका हत्या अमेरिका के CIA वाला कर दिया। अब आगे देखते हैं, देखिए अब आगे ये देखते हैं कि अभी तक कितने आतंकवादियों को इसने है ना सो इस मिसाइल से मारा गया है। अमेरिका ने, ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया मिसाइल है निंजा मिसाइल। तो अभी हम लोग इस पर अब चर्चा करने जा रहे हैं कि अभी तक कितने आतंकवादियों को अमेरिका ने इस मिसाइल से मार गिराया है। तो देखिए सबसे पहले है ना सो जमाल उल बदावी, तो ये अलकायदा का आतंकवादी था। जमाल उल बदावी अलकायदा का आतंकवादी, तो इसको है ना अमेरिका ने इसी मिसाइल से मार गिराया था। तो इसका आरोप था क्या कि देखिए इसके बारे में है कि पहली बार 2019 में इस मिसाइल से हमले की बात सामने आई। मिसाइल का इस्तेमाल अफगानिस्तान, देखिए पहले बार है ना सो देखिए 2011 में इसका ना जो है ना सो बराक ओबामा जो है ना अमेरिका के उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस मिसाइल का निर्माण करने की इजाजत दी थी, इसीलिए कि है ना सो इस मिसाइल से आसपास अगल बगल मासूम लोगों को कोई नुकसान नहीं होता है, सिर्फ टारगेट पर यह हमला करता है, सिर्फ टारगेट को ही ये टारगेट किलिंग कर देता है। तो इसीलिए इसका निर्माण हुआ था। लेकिन इसका इस्तेमाल पहले बार आतंकवादियों को मारने के लिए कब हुआ था? 2019 में। 2019 में पहली बार इस मिसाइल से आतंकवादियों को मारने की अमेरिका ने पहले बार 2019 में इसी मिसाइल से आतंकवादी को मारना शुरू किया था। तो देखिए पहली बार 2019 में इस मिसाइल से हमले की बात सामने आई। 2019 में पहले बार इसका इस्तेमाल हुआ, 2011 में बनने की इजाजत मिली और 2019 में इस मिसाइल से अमेरिका ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। मिसाइल का इस्तेमाल अफगानिस्तान में किया आतंकवादी को मारने के लिए। तो कहाँ किया? मिसाइल का इस्तेमाल अफगानिस्तान में किया, लीबिया में, इराक में, यमन में बड़े बड़े आतंकवादियों को मारने के लिए किया गया। तो देखिए तो इन सब देशों में जैसे अफगानिस्तान हुआ, लीबिया हुआ, इराक हुआ, यमन हुआ, तो इस सब में जो है अलकायदा के ISIS के जो आतंकवादी थे उन सबको मारने का काम किया। तो अमेरिका सेना ने 2000 में यमन पोर्ट पर 17 अमेरिकी सेना पर हुए हमले में शामिल जमाल उल बदावी, देखिए जमाल उल बदावी, तो ये है ना सो इसने क्या किया था कि 2002 में 17 अमेरिकी सैनिकों की हत्या कर दी थी। क्या नाम था? आतंकवादी जमाल उल बदावी। तो ये अलकायदा का आतंकवादी था। इसने क्या किया था कि 2002 में यमन पोर्ट पर 17 अमेरिकी सेना को आतंकी हमले में मार दिया था। तो यमन पोर्ट पर 2000 में 17 अमेरिकी सेना को आतंकवादी हमले में मारा था। किसने मारा था? तो जमाल उल बदावी। तो इसी को है ना अमेरिका ने इस मिसाइल से टारगेट किलिंग करके इसका है ना सो काम तमाम किया। पहले बार अलकायदा के फिर आतंकवादी अबू अल खैर अल मसरी को भी ढेर किया। अबू अल खैर अल मसरी को भी फिर बाद में ये भी अलकायदा का आतंकवादी था, तो इसको भी इसी मिसाइल से मार गिराया। फिर सीरिया में आतंकवादी, फिर सीरिया में ISIS का आतंकवादी, ये जो है ना सीरिया में ISIS का आतंकवादी अबू हमजा अल यमनी को भी इस मिसाइल से मार गिराया। तो इसलिए इस मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका कहाँ का किया? अफगानिस्तान में, लीबिया में, सीरिया में,
यमन में इस सब जगह जो आतंकवादी है, वहाँ के जो बड़े बड़े आतंकवादी, इस सबको मारने का काम शुरू किया 2019 से। और अब जाके अलकायदा का जो सबसे बड़ा आतंकवादी था अयमन अल जवारी, उसका भी अब काम तमाम कर दिया। तो ये है ना, 2011 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 2019 से अमेरिकी सेना इसका इस्तेमाल करती है आतंकवादी सबको मारने के लिए। और इससे क्या होता है कि आसपास अगल बगल जो है ना मासूम लोग का कोई हानि क्षति नहीं होता है, सिर्फ टारगेट किलिंग होता है। और इसमें ये धारदार हथियार, बारूद नहीं होता है, विस्फोटक नहीं होता है, सिर्फ धारदार हथियार, ब्लेड्स होते हैं। 45 किलोग्राम वजनी लोहा होता है, जिससे जिस टारगेट पर फिक्स कर दिया जाता है उसी को उसी समय काम तमाम करता है, लेकिन आसपास अगल बगल को कोई क्षति नहीं पहुंचता है। तो ये इसका है ना, ये इस मिसाइल का सबसे बड़ा खासियत यही है, निंजा मिसाइल। तो धन्यवाद दोस्तों और मित्रों, आपसे ये अनुरोध है कि अभी है ना पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के बाद इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद।